ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच पे हम देख रहे हैं कि यार क्या है इसके पार्ट ऑफ स्पीच के। हमारे पास होते हैं 7-8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारे पास नाउन, फिर आता है हमारा पेन, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी और समझ में कुछ हमें आएगा नहीं। ठीक है, तो नाउन होता है सबसे पहले, फिर प्रनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक टाइप करके उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ लिया था, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो दिमाग में है वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, एक मिनट। और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, अ प्लेस, थिंक और क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। ठीक है, तो पर्सन के बारे में अगर किसी भी सेंटेंस के बारे में बताया जाए, प्लेस के बारे में, थिंक के, एनिमल के बारे में, क्वालिटी बताया जाए, कोई भी एक्शन है हमारा जैसे कि रेस है। ठीक है, स्टेट के बारे में हमें बताया जाए तो कैसी स्टेट है किसी भी मतलब किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन की पहचान क्या होगी कि किसी भी पर्सन का नाम है, एनिमल का है, प्लेस का है, थिंग का है, क्वालिटी का है, एक्शन का है और स्टेट का है, तो वहाँ पे क्या है, वो नाउन है। ठीक है, तो नाउन है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन इज़ अ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे नाउन बताइए कौन होगा? नाउन होगा मोहन होगा। ठीक है, बच्चों वाले काम है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या होगा यहाँ पे? दिल्ली है हमारा भाई साहब, क्या है, नाउन है। ठीक है, दिस इज़ माई डॉग, तो वह या ये मेरा डॉग है। ठीक है, ये हमारी कुत्ता बिल्ली जो भी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिस इज़ माई डॉग, तो डॉग के बारे में बात की जा रही है, तो डॉग हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। शीला राइट्स विद पेंसिल। ठीक है, तो शीला क्या कर रही है भाई साहब, पेंसिल से लिख रही है, तो यहाँ पे शीला क्या होगा भाई साहब, नाउन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रनाउन। ठीक है, तो नाउन हमने पढ़ लिया कि यार भाई साहब पर्सन, नेम, प्लेस के बारे में हमें जो भी जानकारी दे सेंटेंस को नाउन बोलते हैं। प्रनाउन क्या है? अब भाई साहब कई बार हमें ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं तो यार हम मतलब कोई भी चीज़ है, अब जैसे हम आपस में बात भी करते हैं तो हम बात करते हैं ना कि भाई साहब जैसे कि किसी के बारे में बात करते हैं तो बार बार उसका नाम नहीं हम बोल सकते, तो उसको हम बोल देते हैं कि यार शी या ही या इट या दे वगैरह, ये वाले वर्ड्स हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे सर्वनाम जो हमारे प्रनाउंस हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन के प्लेस पे जो आए, नाउन का जो प्लेस ले ले उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रनाउन बोलेंगे। मोहन इज़ माई फ्रेंड, तो मोहन यहाँ पे क्या होगा, प्रनाउन। दिस इज़ अ स्मॉल टॉय, तो दिस यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सर्वनाम जो हमारा प्रनाउन है वो। ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही यहाँ पे प्रनाउन होगा। आई हैव बॉट इट, कि मैंने वह खरीदा, तो आई यहाँ पे क्या होगा, प्रनाउन। दे आर नॉट रीडिंग, तो दे, देखिए दे आ जाएगा ना, दे यहाँ पे प्रनाउन है। शी सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छा गाती है जो भी है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे प्रनाउन हो जाएगा। तो जो हमारे सेंटेंस है इसमें जो ही, इट, दे, ये क्या है, प्रनाउन है। जैसे जो कि हमें किसके लिए यूज़ किए गए हैं, जैसे मोहन के लिए हमने क्या यूज़ किया, देखिए ये ऐसे सेंटेंस है। मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यार वो मोहन मेरा फ्रेंड था और वो अच्छा लड़का था, बदतमीज़ था या जो भी था, फलाना था, ढमकाना था, तो हमने ही उसके लिए यूज़ किया। ठीक है, तो मोहन के स्थान पे हमने यहाँ पे ही का यूज़ कर लिया, तो ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रनाउन। दिस इज़ अ स्मॉल टॉय। ठीक है, तो वो बहुत छोटा खिलौना था। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को खिलौने वोने ये अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हम जैसे हमने ख़रीद लिया कोई खिलौना, ठीक है, और फिर हम किसी को बता रहे हैं कि भाई आई हैव बॉट इट, और मैंने वो ख़रीद लिया। ठीक है, अब आई हैव, तो हम यहाँ पे ये तो नहीं बता रहे कि यार भाई क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसके लिए यूज़ कर लिया टॉय के लिए कि भाई साहब मैंने वो ख़रीदा। ठीक है, तो इट टॉय के स्थान पे हमने क्या यूज़ कर लिया, इट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रनाउन इट होगा। सेंटेंस स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो स्टूडेंट क्लास में है। दे आर नॉट रीडिंग, जैसे हम बोल रहे हैं कि यार भाई साहब बच्चे तो क्लास में है बट वो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो वो यानी कि यहाँ पे हमने दे का यूज़ कर लिया, तो दे आ जाएगा हमारा प्रनाउन। सीता इज़ अ गुड गर्ल, तो शी सिंग्स वेल। ठीक है, सीता बहुत अच्छी लड़की है और वह बहुत अच्छा गाती है, तो वह हमने शी यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पे शी यहाँ पे प्रनाउन आ जाएगा, प्रनाउन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई साहब, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रनाउन। ठीक है, तो हमें जो नाउन और प्रनाउन की भी विशेषता बताए। ठीक है, जैसे कि हरीश इज़ अ पुअर पर्सन।
ठीक है। तो हरीश तो है भाई साहब पर्सन है, लेकिन वो कैसा पर्सन है, पुअर पर्सन है, रिच पर्सन है, अच्छा पर्सन है, माड़ा पर्सन है, जैसा भी है भाई साहब वो उसकी विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, पुअर, ठीक है। एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, पुअर। रीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल तो है भाई साहब, लेकिन उसकी भी विशेषता बता दी गई है यहाँ पे कि वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल है तो भाई साहब ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, किंग तो था अकबर, अब क्या था, किंग था, ग्रेट था। तो पहचान पा रहे हो भाई साहब यहाँ पे कैसे विशेषता बताई जा रही है, तो वो एडजेक्टिव आ जाएगा। ही इज़ ब्रेव बॉय, ठीक है। तो ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि भाई साहब पर्सन है पुअर, गर्ल है ब्यूटीफुल, किंग है ग्रेट, बॉय है ब्रेव, ठीक है। तो विशेषता बताए जो, ठीक है। तो रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। नाउन है किसी के स्थान पे, पर्सन का नाम, प्लेस का, थिंग का, क्वालिटी का। पर नाउन जो उनके स्थान पे आए, किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे, ठीक है। जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होगा, जो हमें नाउन और प्रनाउन की भी विशेषता बता दे, वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे हमने पढ़ा क्या है, हमारा जो वर्ब है, ठीक है। हमारा क्या है, जो वर्ब है। अ वर्ब इज़ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। तो यार जो हमें मतलब किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस के या थिंग के बारे में बताए, ठीक है, वो वर्ब है। जैसे खाना पीना, चलना सोना, और ये सब क्या वर्ब है हमारी, जो हम क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही प्लेस फुटबॉल डेली, ठीक है। तो वह फुटबॉल खेलता है या वो क्रिकेट खेलता है, कुछ भी है भाई साहब। तो यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे क्या है कि भाई साहब यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्ले क्या होगा, हमारी क्रिया होगी। द बॉय रन अ रेस, तो रन यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। मोहन राइट्स अ लेटर, तो मोहन यहाँ पे, मोहन तो क्या हो जाएगा, नाउन, और राइट्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रिया। ही बोथ अ फ़ैन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा, ये फ़ैन, हमने वह फ़ैन खरीदा, तो यहाँ पे ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी खरीदा, हमने खाया पिया, ये सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो वर्ब आपको अच्छे से समझ आ गई। वर्ब आते ही हमें पता है कि यार भाई क्रिया जो भी हम कर रहे हैं उसको हम वर्ब बोल देंगे, हाँ, ठीक है। बाकी एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं ना भाई साहब, उसकी भी जो विशेषता बताए। जैसे an adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or another adverb, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यार क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। आई कम हेयर वेरी क्विकली, देखिए यहाँ पे क्विकली तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वेरी क्विकली आ रहा हूँ भाई साहब, क्रिया की भी यहाँ पे विशेषता बता दी गई है, जैसे कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। और आगे देखते हैं, और कहाँ गया भाई साहब, हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि ही रन फास्ट, ठीक है। तो वह रन करता है, लेकिन कैसे रन करता है, फास्ट करता है, वैसा बहुत तेज़ भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फास्ट होगा, ये भी हमारी एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये शी इज़ वेरी पुअर लेडी, ठीक है। तो वह बहुत पुअर लेडी की भी क्या बता दी जा रही है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हमारी क्रिया की भी हमें विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ pronoun टू शो इट्स रिलेशन विद समवन समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताए जो, ठीक है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। दे वॉच इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, ये सब जब भी वर्ड आए भाई साहब, ये देख के हमें प्रपोजिशन पे मार्क कर देना है, ठीक है। हमारी वो क्या है, हमारी प्रोपोजिशन है। सेंटेंसेस को बेसिकली ये जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है, मतलब कुछ भी में रिलेशन बताती है कि भाई साहब वो कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ही इज़ सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है। तो कहाँ है भाई साहब, वो कहाँ है, कहाँ बैठा है, या कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, गार्डन में बैठी है। तो इन में बताया जा रहा है ना, मतलब आपस में जोड़ा जा रहा है। ही इज़ ऑलवेज फ्रॉम मी, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रपोजिशन आ जाएगा। कंजक्शन देखते हैं, ठीक है। सॉरी, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि प्रपोजिशन और कंजक्शन में क्या है, ठीक है। तो कंजक्शन में यार जोड़ा जाता है, दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ दिया हमने, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या बताया जाता है कि यार कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है, जैसे प्रपोजिशन में कहाँ पड़ी है, ठीक है। और वो मतलब यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, कि यार टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, कहाँ बैठी है, गार्डन में बैठी है, ऐसे जोड़ा जाता है। और कंजक्शन में आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस भी होंगे तो उसको आपस में जोड़ के बता दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता या मैं नहीं आती तुम यहाँ पे वेट करो। श्याम एंड राम आर गुड फ्रेंड, ठीक है। तो श्याम अलग पर्सन है भाई साहब, राम अलग पर्सन है, लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन हमारा एंड आ जाएगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है। अगर तुमने
अब हार्ड वर्क नहीं किया तो फेल तो भाई साहब तुम हो गए, ठीक है। बाकी भी चलो जो भी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कंजक्शन है, ही इज़ मिसर बट ही इज़ होनेस्ट, ठीक है। तो यार यहाँ पे बट के साथ ये जोड़ा जा रहा है। देखिए 2 अलग अलग सेंटेंस है और यहाँ पे बट के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा वो। बाकी इंटरजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भाई साहब इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग वीलिंग, अब ये सडन फीलिंग को, इमोशन को बताया जाता है कंजक्शन में। जैसे कि ब्रो ही वॉज वॉन द मैच, ओ ही इज़ नो मोर, खुश द लोन वॉज कम, लास्ट आई एम अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम भाई साहब रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखिए वर्ब के बारे में, सॉरी, सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, हमने नाउन के बारे में बात की थी। तो नाउन क्या था, हमारा नाउन क्या था, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, तो हमारा वो नाउन हो जाएगा। और प्रनाउन जो उसके स्थान पे आए, ठीक है। और बाकी हमने जो प्रनाउन है, बाकी एडजेक्टिव के बारे में हमने बात किया। तो उसके बाद एडजेक्टिव क्या था कि हमारे जो किसी नाउन और प्रनाउन की विशेषता होता है। वर्ब के बारे में, जैसे कि हमारी कोई क्रिया, खाना पीना चलना सोना, ऐसे। एडवर्ब क्या है, जो हमारी क्रिया की भी विशेषता होता है, ठीक है। और प्रपोजिशन है, जो भी मतलब हमें इंफॉर्मेशन दे कि यार बिफोर द नाउन और प्रनाउन टू शो, नाउन और प्रनाउन के बीच का जो रिलेशन है हमें बताए, ठीक है। प्रपोजिशन है वो। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन क्या है, जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या 2 पर्सन्स को या हमें 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़े, ठीक है, वो है कंजक्शन। और इंटरजेक्शन क्या है, जो हमें मतलब सडन फीलिंग को या इमोशन को हमें हमारा मतलब हमारे सेंटेंस में अगर हमें बताया जाएगा तो वहाँ पे कंजक्शन का यूज़ होता है, और हम सॉरी इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। तो वहाँ पे हम पहचान लेते हैं कि भाई साहब वो क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि हमारा जो ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था, हमारा जो ये पार्ट है ना सेंटेंसेस के, उसके बारे में देख लिया। लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कल पढ़ा था हम उसको भी यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, वरना ऐसा होगा कि हम पीछे से पोछा लगाते चल रहे हैं और लास्ट में हमें कुछ आ नहीं रहा भाई साहब, ठीक है। लास्ट में हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन हमें याद ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम, रिवीजन भी करेंगे डेली बेसिस पे, थोड़े से 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि भाई साहब हमें याद रहे पिछले वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल क्या देखा था, हमने देखे थे सेंटेंस में हमने 4-5 सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या पढ़ा था, जो सिंपल किसी भी जो कथनात्मक वाक्य होते हैं, सिंपल चीज़ के बारे में, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था एक असर्टिव था, सॉरी हाँ अफर्मेटिव था एक, और दूसरा था नेगेटिव। अफर्मेटिव में सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नेगेटिव में उसको नोट लगा के बना दिया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ा था हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन मार्क आता है, WHO वर्ड के साथ इसको स्टार्टिंग किया जाता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या किया जाता है, हमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस में इच्छा प्रार्थना की जाती है किसी के लिए, जैसे मे से शुरू होता है ये सेंटेंसेस, और लास्ट में ये वाला साइन आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था जैसे कि हमें कोई भी खुशी हो, एकदम से आश्चर्य हो, या हमारी फीलिंग एकदम से फीलिंग आना ना, मतलब जैसे कि एकदम से खुश हो गया हम एकदम किसी चीज़ को देख के, या फिर किसी पर्सन को देख के, ठीक है। तो यार ऐसे ही मतलब ऐसी फीलिंग के बारे में, जो हमें सडन सी फीलिंग आती है, उसके बारे में इस सेंटेंस में बताया जाता है, किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और उसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान अलाश ओ खुश या ऐसे वर्ड से इसकी सेंटेंसेस की पहचान होती है, ठीक है। तो हमने कल वाला रिवीजन भी कर लिया और आज वाला भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।